थ्री इडियट्स में आपका बड़ा जबरदस्त रोल था। राजू रस्तोगी, मेरा नाम है चयन रस्तोगी, तो मैं तो बहुत एसोसिएट करता हूँ उस रोल के साथ। कॉमेडी करने में ज्यादा मजा आता है या सीरियस रोल्स करने में? हर किस्म का के किरदार। आई एम अ बैलेंस काइंड ऑफ अ पर्सन। जैसे स्टाइल करके पिक्चर, आपने स्टाइल की बात की, तो उसमें वो काइंड ऑफ टपोरी है। गोलमाल की शूटिंग पे गया तो वहाँ की जो एडी थी, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वो स्टेइंग अवे फ्रॉम मी। छिछोरा होगा यहाँ छिछोरा होगा, मुझे लगा आप तो मतलब यू नो, सो आई वाज लाइक कीपिंग माय डिस्टेंस, बट यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन। आई सेड थैंक यू वेरी मच। कभी करते हैं सीरियस रोल और कभी करते हैं फन, सारे के सारे रोल्स में डाल देते हैं तन और मन। मेरा नाम है चयन और मेरे साथ हैं बॉलीवुड के वेरी वर्सेटाइल एक्टर शर्मन। वाह 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 वाह, क्या मिला है सब। आप मुझे बताओ, आप इतने अलग अलग टाइप के रोल करते हो। आपने स्टाइल से, आपने पूरे जितने भी यूथ थे, और उस टाइम पर मैं भी यूथ हुआ करता था, यंग हुआ करता था, अब तो खैर मेरी बात बाद में। पर आप मुझे बताइए, इतना मतलब फन कंटेंट से आपने शुरू किया था, बीच में आप गोलमाल वगैरह जैसी मूवीज भी करते हो जो कि बाकी लोगों के लिए आज भी मतलब इतनी कल्ट मानी जा रही हैं, अभी वाली भी मूवीज। उससे एक ऐसे सीरियस रोल में ढालने के लिए जो आपकी प्रिपरेशंस रही होंगी, वो कितनी डिफिकल्ट थी इस रोल के लिए? जी, वेल इट्स अ ड्रामा, तो इट्स अ मिक्स ऑफ इमोशंस, तो इट्स नॉट सीरियस ऑल द वे। तो मज़ा आता है मुझे एक्चुअली। ड्रामा इज़ द स्पेस आई एंजॉय द मोस्ट, बिकॉज देयर इज़ अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग एंड इट्स फ्रॉम आपकी मतलब डे टू डे लाइफ के इमोशंस यू एक्सपीरियंस, एंड देन you know something untowards happens or some celebrations come into your life. तो हर एक चीज़ का आप kind of you know aspect you can portray, तो उसका मज़ा है। शर्मन, करियर के बारे में बताइए। शुरुआत में जब आप आए थे तो ऐसे लगा था कि आप सिर्फ कॉमेडी फिल्म्स ही चूज कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त रोल आप वहां पर वो कर रहे थे। और थ्री इडियट्स में आपका बड़ा जबरदस्त रोल था जो कि बहुत फेमस हुआ, राजू रस्तोगी का, और मेरा नाम है चयन रस्तोगी, तो मैं तो बहुत एसोसिएट करता हूँ उस रोल के साथ। तो जो कॉमेडी करने में ज्यादा मजा आता है या सीरियस रोल्स करने में? एक एक्टर, एज एन एक्टर अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या चीज आपको ज्यादा सेटिस्फाई करती है? हर किस्म का के किरदार, मतलब चाहे वो, मैंने शुरुआत एक्चुअली गॉड मदर से की थी जी, जो अगेन इट वाज अ ड्रामा, फिर मैंने स्टाइल की, एंड टू एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम सो टू से। एब्सोल्युटली। गॉड मदर वाज अ वेरी डिफरेंट, रियलिस्टिक, offbeat kind of cinema, and then style was out there in your face, commercial entertainer. तो बस वही मैं, this is the kind of work I would like to do, you know, swing between two ends of the spectrum, do a 360 degree in terms of the subjects that I do or the characters I play effectively. वो तो that keeps me excited. तो बस अगर भगवान की कृपा रही तो इस किस्म के अलग अलग किरदार from different genres I get to play. आपने हिट स्टोरी में भी काम किया, तो वो एक अलग तरीके का yeah, that's a different genre altogether, and I wanted to do that. Friends and families were very concerned that what am I doing? Is this a space you want to go into? I said yes, it is a space I want to go into, but I just to see what it takes, and I knew I could do it, and I wanted to do it, and just break away from you know certain imaging that and your perceptions by virtue of आप जो कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हो, उससे लोग समझने लगते हैं कि आप ऐसे ही होंगे। तो जो दैट्स द ब्यूटी ऑफ सिनेमा, जो अच्छी भी बात है। नहीं, लोगों को लगता है आप शायद बड़े चुलबुले और पर जो नॉर्मल लाइफ में आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? सीरियस? आई एम अ बैलेंस काइंड ऑफ अ पर्सन, मतलब ऐसा बहुत सीरियस भी नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब लाइट हार्टेड भी नहीं हूँ, थोड़ा बैलेंस पकड़ के चलता हूँ। अभी जैसे स्टाइल करके पिक्चर, आपने स्टाइल की बात की, तो उसमें वो काइंड ऑफ टपोरी है और दोनों बंदे। तो गोलमाल की शूटिंग पे गया, अगेन अ कॉमेडी फिल्म, बट गोलमाल में आई वाज प्लेइंग अ वेरी क्वाइट, डिसेंट काइंड ऑफ फेलो। तो वहाँ की जो एडी थी, शी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वो स्टेइंग अवे फ्रॉम मी। 10-15 दिन की शूटिंग हुई, उसके बाद खुद आके बोली यहाँ छिछोरा होगा, मुझे लगा आप तो मतलब यू नो, सो आई वाज लाइक कीपिंग माय डिस्टेंस, बट यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन। आई सेड थैंक यू वेरी मच। I said that speaks a lot about the director and the film and the character and my portrayal of it, I guess. True. रंग दे बसंती आपका बड़ा आइकॉनिक रोल था, सुखी जी। तो वो जो रोल करने में, उस रोल के बारे में बताइए। काफी लोग आपको उस रोल के साथ भी आइडेंटिफाई करते हैं जी। मेरे ख्याल से आपका वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोल, जिससे जो ज्यादातर फैंस आपको उससे एसोसिएट करते होंगे।
वो रोल करना, मतलब ऐसे रोल जैसे आपने कहा कि टपोरी और थोड़ा सा लाइट हार्टेड रोल्स, तो अगर आप रियल लाइफ में वैसे नहीं हो तो कितना डिफिकल्ट होता है फॉर एन एक्टर के उस चीज में ढलना? कहीं कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हो? नहीं, ऐसे मैं बैलेंस पर्सनालिटी हूँ, सो आई कैन सी दैट साइड ऑफ अ कैरेक्टर ऑल्सो, और दैट साइड ऑफ अ पर्सनालिटी, एंड आई कैन सी रिलेट टू समवन अ लिटिल मोर सीरियस. तो बट कमिंग टू रंग दे बसंती, सुखी का कैरेक्टर, उसकी प्रेपरेशन में बड़ा मज़ा आया था. अच्छा. बिकॉज मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे हूँ, आई एम अ गुजराती, एंड आई स्पोक हिंदी वेल, इंग्लिश वेल एंड ऑल ऑफ दैट, बट हरियाणवी आई हैड नो क्लू ऑफ, यू नो, और इतनी ट्रैवल भी नहीं हुई थी कि बहुत डिफरेंट, मतलब लोगों को लगता होगा कि हिंदी जैसा सही होता है हरियाणवी, लेकिन वो एक्सेंट पकड़ना. हाँ, तो वो मैंने रिक्वेस्ट की थी. हम, मेरे एक दोस्त है, उनसे अभी भी उनका इनफैक्ट ट्रिप पेंडिंग है. मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि अगर मैं ऑडिशन में पास होऊंगा, इसकी ऑडिशन दी थी मैंने, तो मैंने कहा ऑडिशन में अगर पास होऊंगा तो मैं आपको थाईलैंड एक ट्रिप के लिए भेजूंगा, जो अभी तक हुआ नहीं है. बहुत साल हो गए उस बात को. अभी सुन रहे होंगे तो शायद मुझे फ़ोन करेंगे अभी. तो उनकी आवाज़ में मैंने सारे डायलॉग्स अपने रिकॉर्ड कर लिए थे, और मतलब जो ऑडिशन के सीन्स के लिए थे, और वो मैं लगातार सुनता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, और फिर जाकर के मैंने ऑडिशन दी थी. तो चलिए, ये तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है. अब मुझे बताइए कि जो लेटेस्ट मूवी आ रही है फौजी कॉलिंग, उसमें आप एक फौजी का रोल प्ले कर रहे हैं. हमने ट्रेलर देखा, ट्रेलर बड़ा शानदार लग रहा है. और जो पेट्रियोटिक मूवीज का जो आपने पहले भी, इससे पहले भी रंग दे बसंती में इतना जबरदस्त रोल किया था, कितना डिफरेंट है ये रोल, और कुछ चैलेंजेस थे, क्या चैलेंजेस रहे इस रोल के साथ? जी, फौजी कॉलिंग इज प्राइमरीली फोकसिंग ऑन शहीद जवान के परिवार पे क्या बीतती है, और कैसे वो इस लॉस से जूझते हैं, कैसे वो अपना आगे का जीवन बिताते हैं. हमने उस पे फोकस करने की कोशिश की है. ये एक परिवार की कहानी है. ऑफ कोर्स द स्टोरी वोंट बी द सेम फॉर एवरी फैमिली, बट लार्जली सर्कमस्टांसेस सबके सेम होते हैं, और फिर उनको क्या जद्दोजहद करने पड़ते हैं, चाहे अपने पर्सनल डायनामिक्स में अपने बच्चों को कैसे समझाना पड़ता है इस लॉस के बारे में, अपने इकोनॉमिक्स को कैसे संभालते हैं, और एक खालीपन सा जो ज़िंदगी में आ जाता है, उससे कैसे वो लोग यू नो हैंडल करते हैं उस सिचुएशन को. तो ये सारी चीज़ों पे हमने ध्यान दिया है, और हमारा आशय या हमारा फोकस हमारा ये रहा है कि हम लोग सब वी नो द हीरोज़ एंड देयर स्टोरीज, many a times, many unsung heroes also, but the sacrifices behind the heroes, which is brought from the family, उस पर बहुत कम फोकस हुआ है. तो हम लोग उस पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म में. तो वॉर बैकग्राउंड पर काफ़ी मूवीज़ भी बनी है, पर ये ज़्यादातर इमोशनल किस तरीके से फैमिलीज डील करती हैं उस चीज़ पर है. तो क्या इस मूवी में हमें कोई वॉर सीन्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, या इज इट ट्रू एंड ट्रू इमोशनल स्टोरी? वॉर सीन है, बट इट्स क्वाइट लिमिटेड, एंड इट्स शॉट वेरी वेल, इफ आई मे से सो. Considering the budgets that permits for the kind of the scale of this film in terms of production that we have, वो वॉर सीन बहुत ही बखूबी तरीके से शूट किया गया है. फौजी कॉलिंग जो आपके लिए जो रोल है, इतने सारे आपने रोल निभाए, ये रोल क्या इसका डिफिकल्टी लेवल जो था, क्योंकि ये आपने बताया कि ये जो मूवी है ये इमोशनल टाइप ऑफ स्टोरी, इट्स नॉट ऑल टू ऑल पूरा वॉर थीम पे जरूर बेस्ड है, बट ऐसा नहीं है कि सामने सिर्फ बंदूकें ही चल रही हों उसमें. नहीं, ये रोल निभाना, और यहाँ पर जो जैसे हम ट्रेलर में भी देख रहे हैं, इतना इमोशनल ट्रेलर है. बच्ची जो है वो भी बड़ी कमाल की एक्टिंग कर रही है, उनके साथ भी आपके बड़े ज़बरदस्त जो केमिस्ट्री है, जो बाप बेटी की जो केमिस्ट्री है वो दिखाई दे रही है. ये रोल में ढलना, और वो भी ऐसे टाइम के बाद जब आपको एक तरीके से ऑडियंस को लगता है कि एक टाइप का सेट आपका जो ऑडियंस सोचती है कि यार ये तो बड़ा फनी से रोल में ज़्यादा जमता है, ऐसे में इस रोल को पोर्ट्रे करना कितना आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा आपको इस चीज़ में ढलने के लिए? देखिए, मुझे तो विश्वास था कि मैं इस रोल को निभा पाऊँगा,
और कुदोस टू आर्यन के उसने मुझे रोल के लिए सिलेक्ट किया। जाहिर सी बात है कि उसको भी विश्वास होगा कि मैं बिल्कुल शायद डिलीवर कर लूँगा। आपकी एक्टिंग पर किसी को भी डाउट नहीं है, जिस तरीके से आपने अलग अलग तरीके के रोल्स निभाए हैं और हर रोल में एक छाप छोड़ी है। जी, बट लाइक यू सेड कि एक परसेप्शन होती है ना, तो नॉट देयर आर मेनी पीपल हु डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट विद एन एक्टर। एब्सोल्युटली दे फील कि अगर वो यहाँ पे फिट है, लोगों ने मज़ा आया है, लोगों ने एक्सेप्ट किया है, तो वहीं पे करो, द रिस्क बिकम्स लेसर। बिल्कुल बिल्कुल। But Aryan didn't think like that. I don't think like that as an actor. And ये भी ऐसा नहीं है कि मेरा शौक है इसी में अलग अलग कर रहा हूँ। मुझे आई बिलीव है कि मैं अलग अलग किरदार निभा सकता हूँ, तब जाके करता हूँ। बिकॉज यू नो। ठीक है, थैंक यू शर्मक। जाते जाते बस ऑडियंस के लिए बता दीजिए कि ये मूवी कब आ रही है और क्या सिनेमा हॉल्स में रिलीज हो रही है, OTT पर रिलीज हो रही है? ये बहुत ही प्यारी सी कहानी है, इमोशनल ड्रामा है और it's a mixed bag actually, not too much stress on emotions also, and it's जैसे मैंने कहा, it celebrates the families of the martyred soldiers और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म है। हमें आई थिंक एज सिटीजन्स हम लोग शायद इतना, बिकॉज इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है और एहसास नहीं होता और महसूस नहीं करते कि क्या क्या उन पे बीतती होगी आफ्टर द पासिंग ऑफ द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। तो ये सारी चीज़ों पे और बहुत ही प्यार से और एंटरटेनिंग फैशन में ये कहने की कोशिश की है आर्यन सक्सेना ने, जो फिल्म के डायरेक्टर है। फरवरी में ये रिलीज़ होने जा रही है थिएटर्स में, एंड डू गो वॉच इट, इट बी वर्थ योर टाइम। तो ये थे शर्मन जोशी, जिनकी नई मूवी फौजी कॉलिंग बहुत जल्दी आपके पास पहुंचेगी। पिक्चर जरूर देखिएगा और उस मूवी का भी रिव्यू हम आपके पास लेकर आएंगे। सब चीजें, फिल्मों से जुड़ी सारी खबरें, सारे इंटरव्यूज आपके पास हम लेकर आते रहेंगे। आपने अगर क्लिक, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए। हाय, दिस इज शर्मन जोशी और गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए अनकट।